वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। फॉलो कर लेना। इस व्लॉग में बात करेंगे जोशी जी की शादी के बारे में, ठीक है, और अवंतिका जी की शादी के बारे में। तो इस शादी में ना 4-5 चीज़ ऐसी जो बहुत वियर्ड थी, जो आप सबने भी नोट करा होगा अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखे। और मैं सच बताऊं, मैंने इनके ब्लॉग आज तक नहीं देखे, बट हाँ, जैसे ये शादी हाईलाइट्स में आई ना, तो हाँ मैंने 2-4 ब्लॉग्स देखे हैं, वरना मैंने आज तक इनका कोई एक सिंगल व्लॉग मैंने कभी नहीं देखा। तो उस शादी में देखो, सबसे बड़ा ब्लंडर जो था वो था वेडिंग डेट का। इन्होंने डेट मेंशन करी थी 25 नवंबर 2026, इवन दो 2026 भी आया भी नहीं है। और मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई, आप ना ईयर के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज तब होते हो जैसे जब ईयर नया नया स्टार्ट होता है। जैसे अब 2025 अब खत्म होगा तो 26 स्टार्ट होगा, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके साथ थोड़े से इशू होते हैं। जैसे वो डेट लिखते हैं ना, तो उनको आदत हो जाती है 25 ही लिखने की, तो शायद उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है 26 को यूज टू होने के लिए। बट आप इतने पैसे वाले लोग हैं, आपके पास बड़े बड़े एडिटर्स होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे जिनसे, है ना, जिनके सुपरविजन में आपका सारा इवेंट हुआ होगा। उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि उन्होंने डेट तक मेंशन नहीं करी ठीक से, 2026 डेट मेंशन कर रखी है। दूसरी चीज़, इनका हवन कुंड, यहाँ पे हवन कुंड नहीं था, वो तसला था। वो जैसे हमारे यहाँ जो जब घर बनता है तो सीमेंट वगैरह के लिए जो यूज़ होता है वो तसला था। और चलो कोई बात नहीं, आप नया तसला भी अगर खरीद लेते ना तो वो भी थोड़ा सा हमको डाइजेस्टेबल चीज़ हो जाती। बट वो तसला, वो सच में ऐसा था कि किसी के यहाँ काम चल रहा होगा तो वहाँ से उठा के ले आए हैं ऐसे करके। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने 4-5 लोगों में, 15-20 लोगों में शादी करी, भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ शादी करते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे भी ट्रोल करा कि वहाँ पे लोग नहीं थे घर घर के। भाई लोग करते हैं, लोग करते हैं कि थोड़े लोगों में शादी कर ली जाए, जिससे भाई वो बस अपने 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 घर के लोगों में शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं था, इस चीज़ में मैं ट्रोल नहीं करूँगी। भाई सबके अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं कि भाई हम कम लोगों में शादी करना चाहते हैं। और उसके बाद लोग वैसे ही करते हैं कि संगीत रख देते हैं, रिसेप्शन रख देते हैं, जहाँ पर वो बाकी सब लोगों को बुलाते हैं। और इनका भी होगा ही ऐसा कुछ, रिसेप्शन वगैरह का भी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, डेट वाली चीज़ हो गई। उसके बाद इनका हवन कुंड वाली चीज़ हो गई। तीसरी तीसरी चीज़, भाई इनकी जो ब्राइड है वो कहीं से भी ब्राइड लगी किसी भी फंक्शन में, भाई मुझे नहीं लगी। वो शादी वाले दिन तो चलो ठीक है, थोड़ी अच्छी लगी थी, उसमें भी वो जो हमारी टेल होती है ना, जिसपे इन्होंने लिखा हुआ था फॉरएवर मोहित करके, वो टेल जब हटाते हैं तो हम अपने बन पे उसको छोड़ देते हैं। ये लिटरली ऐसे करके पूछ रही क्या करना है इसका, फेंक दूँ, क्या करना है। हम इशारों इशारों में बात करते हैं ना, उस तो बंदी को पता ही नहीं है उसको अपनी वो टेल के साथ करना क्या है। चलो कोई बात नहीं। भाई इनका हल्दी मेहंदी का फंक्शन था, वो कौन सा मीशो से खरीदा हुआ 400 रुपये का लहंगा पहना था बहन तुमने, इतना गंदा लहंगा, इतना गंदा लहंगा। चलो ठीक, कपड़े भी छोड़ो, बाल तक नहीं बना। ये मेरे नहाए के बाद के बाल हैं जिसमें मैंने कुछ नहीं करा हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहाई हूँ, बस मेरे ये बाल सूख गए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ब्लो ड्रायर वगैरह नहीं करती। इवन मैं अपने बालों में कोई हीट नहीं यूज़ करती हूँ, ठीक है, जैसे लोग ड्रायर वगैरह यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती। तो ये मेरे बहुत सिंपल, तो भी ये थोड़े से मैनेजेबल लग रहे हैं। उसके कहीं से भी मैनेजेबल लग रहे थे, कहीं से भी नहीं लग रहे थे। ऐसे उड़े उड़े बाल अजीब से हो रखे थे। आई डोंट नो क्या, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, हेयर ड्रेसर नहीं था, क्या करा तुमने कुछ नहीं पता। उसके बाद मैडम गिर गई, गिर गई वो, बंदे ने उठाया नहीं। कोई पति ऐसा होगा जहाँ तुम्हारी लव मैरिज हो रही है, गिर गई। उसके बाद बंदी एक जगह बैठ के बता रही है डांस भी अच्छा हो गया, सब चीज़ अच्छी हो गई, मैं गिर भी गई, मेरी चोट भी लग गई। हाँ गाइस, ये देखो डेकोरेशन, क्या था ये, क्या क्या था भाई ये। उसके बाद मैंने एक वीडियो और देखी, उसमें वो बंदी कह रही होती है कि उसके ना साइड में यहाँ पे जोशी जी की मदर बैठी हुई होती है, यहाँ उसकी खुद की मदर बैठी हुई होती हैं, जोशी जी सामने होते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि आप उठ के ना इधर आ जाइए। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, वहाँ पे तो आपकी मम्मी बैठी हैं, इधर मेरी मम्मी बैठी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मम्मी ना साइड हो जाएंगी, आप यहाँ पे आके बैठ जाइए। वेटर आता है, खाना सर्व कर रहा होता है, क्या है ये, घोस्ट, इग्नोर, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बेइज्जती। भाई साहब पूरी शादी में, पूरे इवेंट में सब व्लॉगिंग ही कर रहे हैं। पंडित जी की व्लॉगिंग अलग चल रही है, सबके फोटोशूट्स अलग चल रहे हैं, सब फ़ोन ले लेके कर।
वीडियोग्राफर पीछे से वीडियो ले रहा है। भाई तुमने वीडियोग्राफर भी क्यों हायर करा, फोटोग्राफर भी क्यों हायर करा, तुम्हें व्लॉगिंग में ही पूरी अपनी शादी देख लेनी है तो क्यों ही हायर कर लिया, वो भी मत करते। ये कैसा इवेंट था, क्या था, जहाँ पे बस आपको अपने व्लॉग्स की ही पड़ी हुई थी, कोई अजीब सी वाइब आ रही थी देखने में, सारी चीज़ें बहुत वियर्ड लग रही थी, आपको कोई कंसर्न नहीं थे। आपको एक कंसर्न था, मेरा व्लॉग बराबर जाना चाहिए, व्लॉगिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तुम कुछ भी कह रही हो इग्नोर, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपनी व्लॉगिंग बराबर रखूँगा। क्या था भाई ये, और तुमसे एक तसला, एक हवन कुंड नहीं कर, पंडित जी से भी अगर बोल देते वो भी हवन कुंड ले आते अपने घर से। पंडित जी, हमारे यहाँ अगर छोटा मोटा हवन भी होता है ना, हमारे पास हवन कुंड नहीं होता, हम पंडित जी को बोलते हैं पंडित जी आप ना हवन कुंड ले आइएगा, वो लेकर आते हैं साथ में। शादी वाले दिन उसको टेल नहीं पता, मैं क्या करूँ इसका, कपड़े इतने गंदे पहने हैं, ऊपर से ये बंदी इतनी कनिंग लगती है मुझे। सौरभ जी का एक क्लिप आई थी मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे वो ना कह रहा था कि मम्मी आपकी तो तबीयत खराब थी, आप कैसे नाच ली। तो फिर ये जोजो जी कहते हैं कि वैसे पहले लड़की की शादी है तो नाचना तो बनता ही। तो एक सॉफ्ट वॉइस होती है, आप कहते हो कि कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, कोई कुछ भी कहता रहे, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, कहने वाले तो कहते ही रहते हैं। मतलब वे ऑफ टॉकिंग, आपका स्पीच, आपका टोन, सब कुछ ही वियर्ड है इसका, सब कुछ ही वियर्ड। उसके बाद ये अपने बाल ऐसे अजीब तरीके से रखती है। भाई हम कुछ नहीं करते, तुम इतने अमीर हो, सही कहा है, पैसा क्लास नहीं खरीद सकता। मतलब हम लोग गरीब हैं, मतलब गरीब भी नहीं कहेंगे बट मतलब कंपेरेटिवली तो गरीब ही हैं इनके आगे, है ना। मतलब ये फेमस यूट्यूबर 37 मिलियन वाला बंदा, पॉर्च है इसके पास भाई, ठीक है, तो इसके सामने हम तो फिर गरीब ही हुए। तो हम अपने आप बालों को मैनेजेबल रखते हैं भाई, तुमसे नहीं रखे जाते बहन। और छोड़ो, नॉर्मल डेज में आप नहीं रखती हो, टोटली फाइन, आप मत रखो, बट बहन ये तुम्हारा टाइम था, शादी, मेहंदी, संगीत, हल्दी, ये सब कुछ तुम्हारा था, तुमसे मेकअप नहीं हुआ, हेयर ड्रेसर नहीं लिया गया तुमसे, और ये अजीब ही बैठ, खाना खा लिया, हाँ खा, नशे में, ये नशे में रहती है भाई, मतलब नो ऑफेंस करती नहीं होगी बट शक्ल ऐसी रहती है इसकी। हाँ खा लिया, तुमने खा लिया, हाँ, क्या है बहन ये। भाई बहुत सारी चीज़ें इन ब्लॉग्स में बहुत अजीब थी, बहुत अजीब, मुझे समझ ही नहीं आई बहुत सारी चीज़ें। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, फॉलो कर लेना।